कभी सोचा है चॉकलेट का वो आखिरी टुकड़ा खाने से खुद को रोकना या फिर सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना बंद करना आखिर इतना मुश्किल क्यों होता है? आज हम इसी आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल के पीछे के असली राज से पर्दा उठाने वाले हैं। मतलब चाहे वो केक का एक और पीस खाने की जिद हो या फिर नेटफ्लिक्स छोड़कर कोई जरूरी काम निपटाना हो, हम सब इस जंग से गुजरते हैं ना। अक्सर यही सुनने को मिलता है कि यह सब विल पावर यानी इच्छा शक्ति का खेल है। मानो एक कंधे पर फरिश्ता बैठा हो और दूसरे पर शैतान, और दोनों में जंग छिड़ी हो। लेकिन क्या सच में ऐसा है? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि साइंस के हिसाब से ये पूरी की पूरी सोच एकदम गलत है? तो चलिए इस सबसे बड़ी गलतफहमी की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि असल में साइंस इच्छा शक्ति के बारे में कहता क्या है। साल 2020 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने रखी। पता चला कि इच्छा शक्ति मतलब किसी चीज से खुद को जबरदस्ती रोकना, वो कामयाब लोगों का सीक्रेट है ही नहीं। तो सीक्रेट ज्यादा मेहनत करना नहीं है, बल्कि होशियारी से काम करना है। ये ना सोचने का तरीका बदलने जैसा है। मान लीजिए कोई किसी दीवार को ताकत से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसकी जगह क्यों ना दरवाजा खोलने के लिए सही चाबियों का एक गुच्छा ढूंढा जाए। और अब आता है एक दिलचस्प मोड़। ये जो नया आइडिया है ना, ये असल में बिल्कुल भी नया नहीं है। इसकी जड़ें बहुत बहुत पुरानी हैं। तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं, करीब 2000 साल से भी ज्यादा, और देखते हैं कि कैसे उस जमाने का ज्ञान आज की साइंस से जाकर मिलता है। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्राचीन दर्शन यानी फिलॉसफी की जिसने लोगों को जिंदगी की मुश्किलों से निपटने के लिए एक असली टूल बॉक्स थमा दिया था। तो ये स्टोइकवाद है क्या? इसके हिसाब से हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। स्टोइक्स का मानना था कि अगर हम तर्क यानी रीजन और समझ का इस्तेमाल करें तो हम शांत रहकर बेहतर फैसले ले सकते हैं। और यहीं से बात असली में मजेदार हो जाती है। अब हम देखेंगे कि कैसे इन पुराने आइडियाज को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स में बदला जा सकता है। एक बहुत ही पावरफुल टूल है मेंटल रिफ्रेमिंग। सोचिए कोई भयंकर ट्रैफिक में फंसा है, गुस्सा आना तो लाजमी है, लेकिन एक स्टोइक सोचेगा, अरे वाह, अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनने का बढ़िया मौका मिल गया। देखा, बस सिचुएशन को देखने का नजरिया बदल दिया। लेकिन बात सिर्फ दिमाग की नहीं है, अपने आसपास के माहौल को बदलकर भी सेल्फ कंट्रोल को आसान बनाया जा सकता है। एक कमाल की टेक्निक है टेम्पटेशन बंडलिंग। मान लीजिए किसी को एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अपना फेवरेट टीवी शो देखना बहुत पसंद है। तो नियम बना लीजिए कि वो शो तभी देखेंगे जब ट्रेडमिल पर चल रहे हों। इससे वो मुश्किल काम भी मजेदार बन जाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? क्या सीखा हमने? सबसे बड़ी बात यह है, सेल्फ कंट्रोल कोई मसल नहीं है जिसे मजबूत बनाना है। नहीं, ये एक स्किल है, एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है। ये सब अपना खुद का टूल बॉक्स बनाने के बारे में है। ये एक ऐसा हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो आज इस टूल बॉक्स में पहला औजार कौन सा जोड़ा जाए? क्या पता शुरुआत आज रात फोन को दूसरे कमरे में रखकर सोने से हो।